क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली पानी सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी हाँ, सिस्टम की तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। कई चैन छीन ली गई, कोई मोबाइल लूट लिए गए, तो लाइट की बहुत समस्या है, खुले ओपन तार हैं। यहाँ कोई भी ऐसा कन्वेंस नहीं है जो यहाँ तक कोई सवारी का साधन हो। यहाँ पे नियर बाई कोई भी न तो एटीएम न कोई बैंक है। रात के टाइम इन द मॉर्निंग कोई घूमने तक नहीं आता है, बिकॉज निकलते हैं तो सामने रोड पे डॉग्स बैठे रहते हैं। यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है एक भी। पिछली गर्मियों में इतनी समस्या बिजली की आई थी, और जहाँ तक अपनी बात आती है, डिपार्टमेंट अगर किसी का एक दिन भी बिल लेट होता पेमेंट में तो लाइन काटने के लिए आ जाता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नोएडा 112 सेक्टर में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि RWA के लोग भी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं और सीधा सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नोएडा अथॉरिटी तक इनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेक्टर 112 में समस्याएं कहां आ रही हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कहां समस्या आ रही है, विकास जो है वो कहां तक पहुंचा है और क्या चल रहा है अभी आपके सेक्टर में? अभी तो कोई विकास ही ना है हमारे सेक्टर में। जो विकास है सब रुका पड़ा है। तो लाइट की बहुत समस्या है, खुले ओपन तार हैं, ये तार अंडरग्राउंड होने चाहिए। दूसरा जो है डॉग की बहुत समस्या है, जंगली डॉग जो है आए दिन लोगों पर जो है वार करते रहते हैं, तो इनके विषय में कोई ऐसा बनना चाहिए। और आवारा पशु हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, घूमते रहती हैं। सर आप बताइए। हाँ, हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है, मैं लास्ट 3-4 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो नेटवर्क की बड़ी समस्या है हमारे सेक्टर में। यहाँ पे मतलब मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एयरटेल ने अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ 5G सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2G सर्विस नहीं है नेटवर्क की। हमारे यहाँ कॉल करने के लिए घर से बाहर आना पड़ता है, या फिर एक टावर लगा हुआ है या उसके आसपास आना पड़ता है। जो टावर लगा हुआ है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है। हमने एयरटेल स्टोर पर भी कई बार शिकायत दी है, सारे लोगों ने कंप्लेंट भी रजिस्टर की है एयरटेल में। होता क्या, कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है विदाउट एनी रिजोल्यूशन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू नोएडा अथॉरिटी एंड द एयरटेल अथॉरिटीज़, प्लीज़ pay attention and clear all these network related issues as soon as possible, because residents are really facing lot of issues. Renters are not coming and people are not able to do the work from here. So that's the main thing. I believe that it need to be sorted out as soon as possible. सर, जैसे कि सरकार हमेशा दावा करती है कि सड़क, बिजली, पानी, ये सारी समस्याएं जो हैं वो ठीक हो गई हैं। आपके इलाके में बाहर से अभी जब मैं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, जमीनी हकीकत सच में ही कुछ और बयां कर रही है। क्या सच्चाई है आखिर इतनी इसमें, आप ये बताइए। सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं तुम्हें, 2012 में सेक्टर डेवलप हुआ था और आज तक यहाँ कोई भी ऐसा कन्वेंस नहीं है जो यहाँ तक कोई सवारी का साधन हो। यहाँ सारे लोग इतने परेशान हैं। और रही बात मार्केट, भतेरा कह लिया, चिट्ठी दे ली, अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं है। एक भी यहाँ दुकान नहीं है, कॉमर्शियल जगह छोड़ रहा है कि उसे बनाने को तैयार नहीं है अथॉरिटी। एक तो एक हमारे अभी भाई साहब बता रहे पांडे जी कि इन्होंने नेटवर्क के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग आते हैं अपने किराए पर रहने के लिए और उन्हें फ़ोन पे बात ना हो पाए तो कैसे रहेंगे। यहाँ खाली खाली कर करके जा रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुनने को कोई तैयार नहीं। हम लेटर देते रहते हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सुनवाई नोएडा अथॉरिटी सोई हुई है, ये कतई सोई हुई है। इनकी बात से सहमत है? सहमत, हाँ। बिजली पानी सड़क की समस्याओं को लेकर हमेशा बात होती है। ये हाँ, बिजली पानी सड़क की समस्याओं को लेकर हमेशा बात होती है। अभी एक बहुत वैलिड पॉइंट सर ने उठाया, नेटवर्क इशू, स्ट्रीट डॉग्स का इशू। इसमें पूरा एक्सप्लेन करके सर मुझे बताइए कि समस्या ये है तो कहाँ है, और आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या काम किया है, नोएडा अथॉरिटी से क्या क्या चीज़ें मांगी हैं जो नोएडा अथॉरिटी आपकी बात नहीं सुन रही।
मैम, हमने जहाँ स्ट्रीट डॉग्स की बात है, हमने लिखित में कई बार नोएडा अथॉरिटी को अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। यहाँ पे काफ़ी एनजीओ जैसी हैं जो कंप्लीशन प्लॉट्स में रह रहे हैं, उनसे हम कुछ बोलते हैं तो हमको धमकी देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, हम आपको अरेस्ट करा देंगे, आपके नाम की हम आपको एफआईआर करा देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और सेक्टरवासी इतने परेशान हैं कि आप बिलीव करिए कि रात के टाइम इन द मॉर्निंग कोई घूमने तक नहीं आता है, बिकॉज निकलते हैं तो सामने रोड पे डॉग्स बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत, कल माननीय हमारे जिलाधिकारी जी ने एक मैसेज भी डाला था पेपर में, हमने वो भी सर्कुलेट करा है कि आप अपने डॉग्स को कहाँ पे फीडिंग कराएंगे और आप मेन रोड पे नहीं रखेंगे। इसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। जहाँ तक बिजली पानी की बात है, हम लोग अपने स्तर पे हर जगह अपना, चाहे अपना ऑफिस, बिजली का ऑफिस हो, अथॉरिटी का हो, हम चीफ इंजीनियर साहब से पिछली बार कितनी बार लड़े हैं इस चक्कर में। माननीय विद्युत मंत्री तक हमने अपनी बात पहुंचाई थी, कुछ लाइट्स का बड़ा इशू था। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इतनी धक्के खाने पड़ते हैं कि हमारा काम आसानी से नहीं होता है। पिछली गर्मियों में इतनी समस्या बिजली की आई थी कि बार बार कभी टेम्परेचर, उसका वोल्टेज डाउन हो रहा है, कभी कई कई घंटे के लिए लाइट चली गई है, बिना किसी रीजन्स के पूछते हैं। और जहाँ तक अपनी बात आती है, डिपार्टमेंट अगर किसी का एक दिन भी बिल लेट होता है पेमेंट में तो लाइन काटने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब इस तरह का है। दूसरा, हमारी जो मेन समस्या है इस समय, सबसे बड़ा है कि हमें लोकल मार्केट दी जाए, जिसके लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी उसमें सिर्फ आश्वासन देती है, हमें टेंडरिंग हुई, इसमें ये प्रॉब्लम हुई, इसको फिर करेंगे, रिप्रोसेसिंग करेंगे, ये सब चलता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बिग इशू फॉर आवर सेक्टर, कि हमारे यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर अपना मेट्रो स्टेशन पड़ता है। यहाँ से कोई आने जाने के लिए अगर अपना व्हीकल है तो ठीक है, अदरवाइज़ लोग कोई किसी से लिफ्ट लेता है, कोई कुछ लगता है। आजकल आप देख रही हैं, कोई लड़कियाँ हैं, कोई कुछ हैं, तो अगर कोई लिफ्ट लेता, किसी का कोई भरोसा नहीं होता। सुरक्षा का जो मुद्दा है, सुरक्षा का भी कई बार हम लोगों ने इशू है। गेट के बाहर जैसे कई चैन छीन ली गई, कोई मोबाइल लूट लिए गए, हमको ये लेके जाना पड़ता है। तो कुछ पुलिस वाले हमारे, वैसे तो खैर नहीं, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए मेरे को, लेकिन वो ये बोलते हैं कि भाई ये चोरी हो गया होगा। ये कंप्लेंट ऐसी हमारे पास में आई कि वो फ़ोन उसका चोरी छीना गया और वो बोलते हैं कि ये चोरी हो गई होगी। तो इस तरह का बड़ा इशूज है यहाँ पे। और हमने, जैसे अभी आप देखती हैं बरसात का सीज़न आता है, अगर कोई हमारे बच्चे हैं या कोई सेक्टरवासी अगर किसी चीज़ का कोई वेट कर रहा है तो प्रतीक्षालय के लिए बोला था। जैसे आप देखोगे अच्छे अच्छे सेक्टरों में सब जगह वेटिंग रूम बने हुए, तो अभी उसके लिए भी हमारे शायद सर्किल से उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो अभी हम फिर उसको रिप्रोसेसिंग करेंगे। समस्याएँ बहुत हैं। ये सेक्टर 2011 में डेवलप हुआ था, आज ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी रहने के लायक पूरी तरह सेक्टर नहीं है। जैसे हमारे पांडे जी ने बताया, यहाँ की नेटवर्क सबसे बड़ी इशू है कि लोग अगर किसी को फ़ोन करना है तो बाहर आके बात करेगा, और लोग फ्रस्ट्रेशन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा सबसे बड़ा इशू नेटवर्क, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन और बिजली, ये और स्ट्रीट डॉग्स, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिन पे मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, अथॉरिटी तक, जो भी इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट में, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स सर ने मेंशन किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन का, लोकल मार्केट नहीं है। 13 साल हो गया है यहाँ पर आप लोगों को रहते हुए, और 13 साल हो गया है इस सोसाइटी को बसे हुए। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 13 साल से सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग अभी तक ट्रैवल कैसे कर रहे हो। जो नॉर्मल अगर मार्केट इधर उधर जाना है तो उसके बारे में मैडम हम किससे वो लेते हैं कि कोई हमें छोड़ देगा, या हम किसी को मतलब रिक्शा वगैरह मंगाते हैं, ओला गाड़ी कभी आती भी नहीं है। ओला गाड़ी अगर हम बुक भी करेंगे तो इस सेक्टर में नहीं पहुंच पाती है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। कभी टाइम भी कोई गेस्ट भी आते हैं हमारे, वो भी बहुत फील करते हैं इस चीज़ को कि जी भाई यहाँ पे हमें कन्वेंस नहीं मिलता। मतलब गाड़ियाँ जो ओला सब जगह वो चल रही है, वो यहाँ नहीं आ पा रही है उस सेक्टर में, पता नहीं किस कारण नहीं आती हैं। और यहाँ पे जो है दूसरी ये जो है ना, वो सबसे पहला रात को आने में बड़ी कठिनाई है। जैसे रात को आएगा आदमी, छीना झपटी, हाँ, अब कोई पुलिस कंट्रोलिंग नहीं है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ियाँ कोई नहीं घूमती है इस सेक्टर में। और सेक्टरों में, अलग सेक्टर में गाड़ियाँ घूमती हैं पुलिस की, रात को कंट्रोलिंग होता है तो, लेकिन यहाँ इस सेक्टर में कभी नहीं आती। सेक्टर के अंदर देखे कि क्या हो रहा है, यहाँ कई चोरियाँ हो गई तो कोई देखने वाला नहीं है। रिपोर्ट करते हैं, कहते हुए ठीक है बस हो गया। तो यहाँ पे ये समस्याएं बहुत हैं मैडम। जिस मतलब मेन चीज़ें जो है ना, मेन प्रॉब्लम यही है असली। सुरक्षा की बहुत बड़ी इन्होंने बात बोली है, सुरक्षा ही नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? यही है, पुलिस वालों को बोलते भी हैं कि हमारे ये चोरी होगी तो गुम की रिपोर्ट लिखाते हैं, कभी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाते। अगर हमारा मोबाइल चोरी हुआ, हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसमें लिख के दो आप कि मेरा मोबाइल गुम हुआ, जबकि मोबाइल चोरी हुआ। ऐसा क्यों है? पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों करता है?
एक मार्केट की तो समस्या है ही है हमारे यहाँ। सब्जी लेने के लिए बहन बेटे को बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ है यहाँ पे फिर नियरेस्ट, अगर सेक्टर की कोई नहीं है तो? नियरेस्ट सोरखा में थोड़ा सा है, लेकिन उस तरीके से कितने किलोमीटर पड़ जाएगा वो? 3 किलोमीटर पड़ता है। किलोमीटर है। तो यही समस्या है। सर आपके पास आऊंगी। ये जो विकास है, ऐसा लग रहा है कि 13 साल से ये कोई सोसाइटी बस गई है और रफ्तार जो है वहीं पे रुक शुरू हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, रफ्तार अभी काफ़ी बढ़ी है। जब से ये RWA बनी है तब से ये जो लेकिन RWA की तो सुनवाई हो नहीं रही है ना, नोएडा अथॉरिटी सुन ही नहीं रही है। RWA की सुनवाई अगर हो रही है, अभी तक एक प्रॉब्लम ये भी थी कि यहाँ पे 2 RWA थी, जिसकी वजह से कि जो अभी जो RWA थी वो अपनी जो बात थी वो ढंग से कोई मतलब सुनने को राजी नहीं था, और एक इम्प्रेसिव वे में किसी को बोल भी नहीं पाते थे। कोई लोग मानने को भी तैयार नहीं होते थे, कंफ्यूज रहते थे कि किसकी बात माने किसकी नहीं सुने। ऐसे ही अधिकारी लोग भी थे नोएडा अथॉरिटी के। इसलिए अब जब RWA एक हो गई है तो अब हो सकता है इन लोगों के एफर्ट्स की वजह से वो थोड़ी जो भी पहले की जो कमियां रही होंगी वो शायद इम्प्रूव हों। और कमियां हैं क्या क्या? कमियां जो मुझे लगती हैं एज ए रेजिडेंट ऑफ दिस सेक्टर, कि एक तो ये हमारा जो बारात घर है, इस बारात घर की जो अप्रोच है वो बिल्कुल मतलब 9 मीटर के उस पर है और बिल्कुल सेंटर में है बारात घर, वो बिल्कुल अंडर यूज है। तो हमारे सेक्टर वाले लोग भी उसको यूज नहीं कर पाते, वो भी कहीं दूसरी जगह पे अपनी कोई भी फंक्शन होते हैं वो करते हैं। उसकी अप्रोच के उसको करने के लिए RWA ने वैसे ट्राई भी की है, बट अथॉरिटी को ये चाहिए कि उसकी जो अप्रोच है वो सीधे मेन रोड से उसकी अप्रोच करे, जिससे कि वो कुछ यहाँ के जो लोग हैं वो जो भी अपना कुछ फंक्शन करना चाहते हैं वो कर पाएँ। सबसे पहली समस्या यहाँ पे है। दूसरी समस्या है जो डॉग्स हैं, डॉग्स की समस्या सबसे ज़्यादा है कि जो लोग जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो, प्लस जो पालतू डॉग हैं वो भी, लेकिन पालतू डॉग वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं, बट जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से किसी को भी आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सारे बच्चों को बुज़ुर्गों को घूमने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें आए दिन। हाँ, आए दिन हमले होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पालतू डॉग्स पे भी स्ट्रीट डॉग्स मतलब अटैक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पार्क में नहीं टहला सकते। यहाँ छोटा सा पार्क है, नोएडा अथॉरिटी ने इनिशिएट किया है कि हाँ रामबन बनेगा, वो अच्छा है। देख रहे हैं उसकी टेंडर प्रक्रिया वगैरह कब तक स्टार्ट होगी, लेकिन सुनने में आया कि जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन रामबन भी बनाने के बाद ये अगर स्ट्रीट डॉग्स की समस्या नहीं यहाँ से मतलब सॉर्ट आउट होती है तो ये बिग इश्यू है। स्ट्रीट डॉग्स, ट्रांसपोर्टेशन, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, प्लस ये जो नेटवर्क है यहाँ वो बिल्कुल ही पुअर है। कोई भी मतलब जो है यहाँ पे कोई ना फ़ोन पे कुछ बात हो पाती है ना कुछ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं सेक्टर में, जिनके मकान हैं वो मजबूरी में नहीं आ पा रहे उसी की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन, महिलाओं की सुरक्षा, कोई भी महिला है, किसी को कहीं जाना है, नॉर्मल व्हीकल तो मैंने देखा ही नहीं यहाँ पर आते हुए, कोई भी रिक्शा। हाँ, रिक्शे वगैरह नहीं आते, मेन रोड तक ही आते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि ना नोएडा ट्रैफिक सेल को यहाँ पे एक हमें मतलब एक वेटिंग स्टेशन देना चाहिए, प्रतीक्षालय जिसे बोलते हैं। दूसरा जैसे बच्चों को पिक करना है, ड्रॉप करना है, अब गर्मी आ रही है, बरसात का टाइम है, तो कम से कम जो वेटिंग रूम होगा या मतलब वेटिंग स्टेशन होगा वहाँ पे लेडीज़ें खड़े हो सकें। ठीक है, तो ये तो मेन चीज़ है मतलब, क्योंकि नोएडा हाईटेक सिटी है। आने वाले टाइम में मतलब अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो नोएडा पे सबका फोकस है। तो स्मार्ट सिटी में एज ए स्मार्ट सिटी ये चीज़ें होनी चाहिए, राइट। ठीक है, इतनी चीज़ें सर ने मेंशन करी, ऐसा कोई पॉइंट जो आप ऐड ऑन? हाँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, 2-3 चीज़ें छूट गई मैं बता रहा हूँ। एक तो बाउंड्री वाल टूटी हुई है, वाल शेप है, बाउंड्री वाल को अथॉरिटी द्वारा बनवाना चाहिए, और बहुत जगहों पौधारोपण नहीं हो पाया है, उसको कराना पड़ेगा। और मार्केट और नेट की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बताइए सर। यहाँ पे नियर बाई कोई भी न तो ATM है न कोई बैंक है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम।
मार्केट नहीं है, एटीएम नहीं है, कोई बैंक नहीं है। शाम के टाइम या कभी किसी भी टाइम किसी को इमरजेंसी में कोई कैश की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये एक जो एटीएम बैंक या ऐसी कोई भी चीज़ की भी सुविधा यहाँ पे कुछ न कुछ, और वो मार्केट नहीं जब तक बनेगा तब तक ये सारी प्रॉब्लम रहेंगी, नहीं तो तब तक कुछ न कुछ ऐसा कोई एफर्ट्स होने चाहिए जो कि हो जाए। दूसरा क्या है, ये नियर बाई जो है कम से कम 4 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है एक भी, इस सेक्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ से कहीं पेट्रोल स्कूटर में या किसी चीज़ में भरवाना 4 किलोमीटर जाना, कहीं भी जाना। ये सराउंडिंग किसी भी एरिया में कहीं भी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। बड़ी बात है ये। पुलिस पिकेट की आवश्यकता है। सेक्टर के आसपास बाहर कहीं पुलिस पिकेट बनना चाहिए। सर एक चीज़ को मेंशन करें, क्या नहीं, आई थिंक इतनी चीज़ें इन लोगों ने मुझे बताई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या आरडब्ल्यूए उस तरीके से नोएडा अथॉरिटी तक ये सारी बातें पहुंचा रही है या फिर आरडब्ल्यूए भी नोएडा अथॉरिटी की तरह सो रही है? मैम ऐसा नहीं है। मैं आरडब्ल्यू किसान कोटा का, मैं देवदत्त शर्मा नाम है मेरा और मैं महासचिव हूँ इसमें। ये जो हमारी आरडब्ल्यू है 2018 में माननीय रजिस्ट्रार के रजिस्टर्ड हुई थी नोएडा अथॉरिटी से अप्रूवल लेके, और तब से हम लोग जितना काम हो सकता था मैक्सिमम काम किए, सारी सेक्टर की समस्याओं को उठाते हैं और जो हम अपने एंड पे जो करा सकते थे, जैसे आप देखिए जहाँ से आप आई हैं, हमने 3 गेटों का निर्माण कराया अपने फंड से, आरडब्ल्यू के फंड से। अंदर जो अपने जो गेट लगे हैं उनका निर्माण कराया, और आप एक बार मंदिर देखेंगे, मंदिर हमारी आरडब्ल्यू ने और सेक्टर वासियों ने मिलकर बहुत शानदार मंदिर बनाया है, वो सब हम अपने फंड से कराते हैं। रही अथॉरिटी से काम कराने की बात, तो हम जी जान से ये मेहनत करते हैं, खुद भी जाते हैं, सीओ से मिलते हैं, जिससे मिलना होता है कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलते हैं, हर समस्या को उठाते हैं। और इसमें हमारा जो काफ़ी सहयोग है, फोनर जो हमारा काफ़ी सहयोग देती है, उसमें मैं माननीय हमारे छोटे भाई योगेंद्र शर्मा जी, फोनर अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हमारी हर समस्याओं को हर मीटिंग्स में उठाते हैं। और एक बड़ी समस्या ये रही थी यहाँ पे मैडम कि अभी 2022 में अक्टूबर 2022 में एक दूसरी आरडब्ल्यू का गठन हो गया, जो माननीय रजिस्ट्रार ने अभी फ़िलहाल उसको निरस्त कर दिया है। उनको ऐसे गुमराह किया गया कि हमारे सेक्टर में कोई आरडब्ल्यू है ही नहीं। अथॉरिटी वालों ने उसमें भी थोड़ा लूप पॉइंट ढूंढ के हमारे काम करने में थोड़ा इंटरेस्ट कम किया। कभी मैं पॉइंट उठा रहा हूँ तो वो उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो हमने हालांकि आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा है। और अब हमारी, क्योंकि आरडब्ल्यू एक हमारी सक्षम आरडब्ल्यू रह गई है, दूसरी आरडब्ल्यू निरस्त हो गई है, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी जो समस्याएं थी सेक्टर की सबसे और तरीके से और अच्छी तरीके से उठाएंगे। और नोएडा अथॉरिटी के ऐसा नहीं है, काम होते भी हैं, लेकिन 13 साल के बाद जो एक सेक्टर का रूप होना चाहिए वो हमें आज तक नहीं मिला है। मैं अपने एक आरडब्ल्यू जनरल सेक्रेटरी के उससे सेक्टरवासी से अवश्य एक वादा कर सकता हूँ कि अब जो हमें मूल समस्याएं चाहिए अब हम उनको बेटर वे में उठाएंगे और जल्दी से जल्दी उनको समस्याओं को ठीक कराएंगे। हमारा बेसिक नीड बताया जैसे मार्केट का है, सामुदायिक केंद्र हमको मिलना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस पे हमारा मूल फोकस रहेगा। और एक हमारे सेक्टर में बहुत शानदार पार्क बन रहा है, उसमें हमने आरडब्ल्यू ने बहुत मेहनत करी है। राम वन गमन पथ पार्क जो आप देख अवैध वन की पार्क तर्ज पे बन रहा है, उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है, वो शायद एक बहुत शानदार पार्क बनेगा। और हमारा सेक्टर वाकई बहुत छोटा सेक्टर है, 450 प्लॉट है यहाँ पे, और एक अगर थोड़ा सा इसमें अथॉरिटी थोड़ा और उसमें मेहनत करे तो इससे बढ़िया कोई शानदार सेक्टर नहीं हो सकता। तो हम निश्चित रूप से वादा करते हैं, अपने लेवल पे हम पूरे प्रयास करेंगे कि हमारे सेक्टर को, जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, बहुत शानदार सेक्टर पार्क बनेगा और लोगों को बहुत अच्छा तरीके से महसूस करेंगे लोग। तो देखिए, हम लोगों ने आज आपके बीच आके आप ही से संवाद करने की कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ को हम नोएडा अथॉरिटी तक पहुंचाएं और साथ ही सरकार तक भी पहुंचाएं। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की हुंकार। सुनो सरकार के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक नए कार्यक्रम के साथ जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार, जय हिंद।